वो क्या है ना, सच को तो कभी ना कभी सामने आना ही होता है, तो आ गया। अगर विधि को उससे तकलीफ होती है तो आई विल बी सॉरी फॉर हर, बट उसे भी ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। ओफो, तुम्हें सारी बातें समझानी पड़ती है ना योगेश। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अभी लापरवाही करने के लिए वक्त नहीं है। हमें 1% भी रिस्क नहीं लेना है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वो रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने तक वेट कर सकूं। देखो, चाहे दिव्या देव की बेटी हो या ना हो, उनका डीएनए टेस्ट पॉजिटिव निकले या ना निकले, ये प्लान फेल नहीं होना चाहिए। So just go and make sure कि उनका डीएनए टेस्ट पॉजिटिव ही निकले। चाहे जो करना है करो, जिसको पैसे खिलाने हैं खिलाओ, चाहे तो वो ओरिजिनल रिपोर्ट्स डिस्ट्रॉय कर दो, आई डोंट केयर। बट मेरा ये वार, जिसने राइचंस की जड़ें हिला दी हैं, खाली नहीं जाना चाहिए। दिव्या दिव्या दिव्या, सॉरी, वो एक और बात, वो डीएनए टेस्ट के बारे में बात करनी थी। तुम्हें तो पता ही है जिस तरीके की सिचुएशन है, तो ये डीएनए टेस्ट है जो वो जितना जल्दी हम बाहर निकलवा सके तो उतना बेटर है। इतने साल इंतजार किया है मैंने इस दिन के लिए, अब कुछ दिन आप भी इंतजार कर लीजिए। सच सामने आ चुका है सत्यवती जी। ये रिश्ता हम दोनों परिवारों ने मिलकर जोड़ा था, पर मैं यही चाहता हूं कि ये रिश्ता दोनों परिवार मिलकर खत्म कर दें। तू कुछ भी बोलो, उससे पहले मिला अपनी माँ की अखंड ज्योति पर हाथ रखकर अपनी बेटी की कसम खाओ। मैं अपनी बेटी दिव्या की कसम खाकर कहती हूँ कि जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी। देव, तुम्हें याद है हम सारे दोस्त एक हाउस पार्टी में गए थे और वहां पे चेस खेलते वक्त देव होश खो बैठा था और मैं सब कुछ खो बैठी थी। विधि, तुम्हारा देव एक ऑनेस्ट इंसान है, उसने हमेशा मुझसे सच ही कहा है और आज भी वो सिर्फ सच कह रहा। सच क्या है, अब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच मेरे हाथ में है। डीएनए रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट साबित करेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। तुम्हें अगर लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं तो बताओ, बताओ क्या लिखा है इस डीएनए रिपोर्ट में। क्या लिखा है इस रिपोर्ट में, बताओ। That I'm not the daughter of देवराज। ये मेरे पिता नहीं है। दिव्या बचपन से ही काफ़ी इमोशनल थी। उसके स्कूल के एनुअल फंक्शन में सारे बच्चे अपने पापा के साथ आते थे सिवाय दिव्या के। अपसेट हो जाती थी, लेकिन हमेशा मुझसे पूछा उसने मेरे पापा कहाँ हैं, लेकिन मैंने हमेशा उसे टाल दिया। बट बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। उसे ऐसे ही कभी पता चला कि मेरे मन में देव के लिए कभी कुछ सॉफ्ट कॉर्नर था। तभी से उसने ठान लिया कि देव ही उसके पापा है। मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन ये अम्मी, ये बात तुमने पहले ही क्यों नहीं क्लियर कर दी उससे
कि उसके पिता कौन है। लेकिन मुझे खुद पता नहीं था कि उसके बायोलॉजिकल पिता कहाँ है। अभी भी नहीं मालूम। सॉरी, उसकी वजह से आपको इतनी तकलीफ हो गई। अरे मेहमान आए हुए हैं मेरे घर पे, कोई तमाशा नहीं चाहता हूँ मैं यहाँ पे। अब आप जाइए यहाँ से। हाँ। घर में बेटी और दामाद आए हैं तो आप हमें क्यों पूछेंगे? जाइए जाइए, आप जाइए। अपने डब्बे रख दिए ना, 15 दिन तक डब्बे बाहर नहीं आएंगे। 15 दिन के अंदर डब्बों की आड़ में मिला अपनी माँ की मूर्ति गायब थी। Happy birthday to you. Happy birthday. एक साथ गालो। Happy birthday to you. थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहला केक मेरे दोनों शेर बेटों को। जिसने हरकत की है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। जिसने भी ये सब किया है हम उसे सजा जरूर दिलवाएंगे। 72 घंटों के लिए सब्र रखने के लिए बोल रही हूँ। उसके बाद ये अम्बा मेहता रायचंद को ऐसा जख्म देगी। योगेश सर के आने से पहले मुझे उनके कंप्यूटर से सारा हिडन डाटा कॉपी करना पड़ेगा। देव जी, मुझे आपको थैंक यू कहना था। ये जो वक्त हमने यहाँ गुजारा ना, ये मेरी जिंदगी का सबसे यादगार वक्त था। आपने ना सिर्फ मेरे अंदर जो गिल्ट था उसे खत्म किया, बल्कि जाने अनजाने में ही सही लेकिन हमारे बीच जो फासले आ गए थे उसे भी खत्म किया। तो उसके लिए थैंक यू। अब आप मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको पता चलेगा दैट हाउ थैंकफुल आई एम। सिंपल है, यहाँ से हम घर जा रहे हैं तो तुम अपने हाथों से एक बहुत बढ़िया सी कॉफी मुझे पिला देना। हाँ? मैंने सिंपल दैट वे। डन। हाँ दिव्या। सर आई फाउंड द मोल। मुझे पता चल गया है कि सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स किसने किए हैं। बट आई थिंक आई हैव बीन कॉट। उसे पता चल गया है इसलिए मुझे नौकरी से निकलवा दिया गया है। बट सर आई एम ऑनेस्ट, आई हैव ऑल द एविडेंस जिससे प्रूफ हो जाएगा कि किसने ये फ्रॉड्स किए हैं। बट सर प्लीज मीट मी एज सून एज पॉसिबल। मैंने बहुत मेहनत करी है वरना सब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तुम घबराओ मत, हम यहाँ से निकल रहे हैं अभी। 2 घंटे में तुम तक पहुँच जाएंगे। तब तक तुम एविडेंस को संभाल कर रखना और ऑफिस से दूर रहना। ओके? ओके सर। सॉरी, चेंज ऑफ प्लान है। कॉफी बाद में पी लेंगे, पहले दिव्या को मिलना जरूरी। ना उम्र की सीमा हो। सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे स्टार भारत पर।